शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति कर रहे थे और लास्ट क्लास में आपको पूर्णांकों को गुना करने सिखाया गया। अच्छा, हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए मेरी स्क्रीन ना दिखे और फिर से स्क्रीन दिखेगी तो आप सभी को पता है क्या करना है। फिर से आप मुझे लिख के बताओगे चैट सेक्शन में, है ना। बस 1 सेकंड वेट करना है आप। चलिए, अभी स्क्रीन मेरी दिखेगी, ठीक है। अभी स्क्रीन दिखेगी तो बताइएगा। अब दिख रही है? चलिए, ठीक है, शुरू। तो हमने क्या सीखा था, दो पूर्णांकों को गुना करना, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इंटीजर। तो इसमें हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करके सीखा था। मतलब कि अगर हमारे पास अगर कोई दो नंबर है ए और बी और आपको बोला जाता है कि इनको गुना करिए, तो हो सकता है ना कि दोनों ही नंबर पॉजिटिव हो सकता है कि दोनों ही नंबर नेगेटिव हो, या हो सकता है कि एक नंबर पॉजिटिव हो एक नंबर नेगेटिव हो, है ना। तो एक एक करके इसको एक बार रिवाइजन कर लेते हैं छोटे छोटे नंबर पे। मतलब अगर आप कह रहे हो कि सर हमारे पास अगर दोनों ही नंबर पॉजिटिव है, 5 और 3 है, तो इसको गुना करोगे तो आपको 15 मिलेगा। मतलब आपको पता है कि एक पॉजिटिव नंबर को दूसरे पॉजिटिव नंबर से जब आप गुना करोगे, धनात्मक को धनात्मक से, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो भी धनात्मक ही मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। वही मैं अगर बोलूँ कि अगर -5 और -3 को गुना करोगे, दोनों ही अगर नेगेटिव नंबर, तो भी पॉजिटिव ही आंसर आएगा, धनात्मक ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाया गया कि एक नेगेटिव और दूसरा नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव का साइन नेगेटिव से गुना होकर के पॉजिटिव दे देता है ना। तो दो नेगेटिव नंबर को गुना करने पर पॉजिटिव मिल जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव हो, इनको गुना करना मतलब अलग अलग साइन के नंबर है, तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि 5 को -3 से गुना करो, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक नंबर पॉजिटिव है, 5 धनात्मक है, -3 ऋणात्मक है, नेगेटिव है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तभी जाकर आंसर नेगेटिव मिले, ठीक है। तो यही हमने सीखा था। काफी सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे। दो से अधिक नंबर भी हो तो भी गुना करना आपको सिखा दिया गया था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछूंगा, रिकॉल क्वेश्चन, तो सभी लोग आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से देखिए क्या करना है आपको। गुना करना है सिंपल सा, -54 को 28 से गुना करना। देखिए आप पहले नंबर को गुना करो, फिर देखो साइन कैसा होगा आपका। ट्राई करो। आप बोलोगे सर सबसे पहले क्या करोगे आप, नंबर को गुना करो। 54 को 28 से गुना करिए। इसके बाद देखिए क्या आता है। उसके बाद देखिए एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है, तो साइन कैसा रहेगा। कोशिश करिएगा कि सभी का आंसर सही हो। अच्छा, आज काफी बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्लास हमेशा टाइम पर ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, ताकि शुरुआत से ही रिवीजन की कराई जाती है ना, तो वो सारी चीजें आपको कवर होगी, तभी आप सभी को ही फायदा हो, ठीक है। जितना रिवीजन करोगे उतनी चीजें क्लियर होंगी। अच्छा सुरेंद्र, आपका आंसर तो सही है, लेकिन अभी आप कैमरा बंद कर दीजिए, ठीक है। आंसर आपका सही है, वेरी गुड। देखो आप पोल में आंसर करोगे, मुझे पता चल जाएगा कि आपने आंसर दे दिया, आपने क्या आंसर दिया है, ठीक है। तो पोल में आंसर करिए सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन में माइनस का 54, ठीक है, बोला जा रहा है कि -54 से गुना करना है आपको 28। तो पहले आप इस नंबर को गुना करो, उसके बाद चिन्ह देखो आप, चिन्ह कैसा हो। हाँ, 3 बच्चे का और आंसर बाकी है। जैसे ही 3 लोग करते हैं आंसर, मैं करूँ, ठीक है। 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड, काफी लोग ने कर दिया है। जिनका नहीं हुआ ट्राई करो कि आप इस 15 सेकंड में आंसर कर दो। बैठे नहीं रहना है, आंसर जरूर करना है। 10 सेकंड, 10 सेकंड और। हामिद वेरी गुड, ठीक है, आप कैमरा बंद रखो।
5 सेकंड जल्दी से कीजिए। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। एक दो बच्चे का छोड़कर सभी का आंसर आया है, तो अभी आप चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हो अगर किसी रीजन से आप पोल में नहीं आंसर कर पाए। देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप नंबर को गुना करो, 54 और 28 को गुना करो। बोलोगे सर 54 को अगर मैं 28 से गुना करूँ तो क्या मिल रहा है, ये आपने गुना किया होगा, ये कितना मिल रहा है, तो आप मैं कर भी दे रहा हूँ। 8 चौके 32 का 2 लिखोगे, यहाँ पर 3 लिखोगे, 8 5 40 और 3 43 है ना, तो ये 432 लिख दिया। फिर नीचे में क्या करोगे आप, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 है ना, इस तरीके से किया। इसको जोड़ने पर क्या मिल रहा है, 2 8 9 10 11 का 1, यहाँ पर 5 और 1, तो 1512 मिल रहा है, 1512। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर अगर मैं 54 को 28 से गुना करूँ तब तो आपको आंसर मिलेगा 1512। लेकिन एक नंबर यहाँ पर जब दोनों पॉजिटिव रहते तभी तो ऐसा होता, लेकिन आप बोलो कि एक नंबर हमारे पास नेगेटिव है, ये वाला नंबर कैसा है, नेगेटिव नंबर है, ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव साइन जब गुना होता है तो नेगेटिव मिलता है, तो बोलोगे सर यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा, -1512। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। ये क्लियर है सभी का, बताइए, ये क्लियर है सभी का, ठीक है। ऑप्शन सी होगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर गुना होकर के नेगेटिव देगा, ठीक है। तो ये भी कॉल क्वेश्चन हुआ, पिछले क्लास पे आधारित कंसेप्ट पे क्वेश्चन हमने किया। आज हमें जो नया टॉपिक पढ़ना है वो देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन यानी योग के बारे में थोड़ी बहुत कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में भी सीखा है ना, तो अभी दोनों को एक साथ सीखते हैं। रूल मैंने लास्ट क्लास में भी आपको यही बताया ना कि एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का जो रूल है, रूल बिल्कुल एक जैसा है ना, नियम जो है बिल्कुल एक जैसा है, तो दोनों को एक साथ सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको यह सीखना है, इसको भी हम लोग 3 कैटेगरी में बांटेंगे, ठीक है, 3 कैटेगरी में बांटेंगे। मतलब 2 नंबर को आपको अगर जोड़ना हो चाहे घटाना हो, मान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, ए और बी 2 इंटीजर है, उनको या तो जोड़ने बोला जाएगा आपको या घटाने के लिए बोला जाएगा। तो हो सकता है ना कि दोनों ही नंबर पॉजिटिव रहे हो, दोनों ही धनात्मक हो, या हो सकता है कि दोनों ही नेगेटिव रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहा हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव हो सकता है दोनों ही नेगेटिव हो सकता है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। 3 केस बनते हैं, तो तीनों केसेस के क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ठीक है, सारे तरह के क्वेश्चन करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो रूल क्या है, पहले रूल को ध्यान से समझिए। आपको या तो जोड़ करने बोला जाए, चाहे घटाव करने बोला जाए, या तो एडिशन बोला जाए या सब्ट्रैक्शन बोला जाए, आप क्या करोगे, अगर आपके पास दोनों ही इंटीजर, जो भी 2 नंबर लिखे हुए, आराम से समझिएगा, अगर दोनों ही नंबर सेम साइन के हैं, चिन्ह उनके समान है, आप क्या लिख रहे हो, साइन अगर उनका सेम है तो आप क्या कर दोगे, योग करोगे, मतलब आप ऐड कर दोगे, ठीक है। भले ही आपको क्या बोला जा रहा है, भले ही आपको घटाने बोला जा रहा है, फिर भी आप ऐड ही करो, जोड़ने बोला जाए चाहे घटाने बोला जाए, सेम साइन है तो जोड़ दो, ठीक है। उसके बाद मतलब आप कह रहे हो, ऐसा समझ लीजिए कि अगर दोनों ही नंबर पॉजिटिव है तो आप ऐड कर दोगे, या दोनों ही नंबर अगर नेगेटिव है तो भी आप ऐड ही करोगे, ठीक है। उसके बाद बोलोगे सर हम लोग घटाव कब करेंगे, है ना, सब्ट्रैक्शन कब करेंगे, सब्ट्रैक्शन तभी करोगे अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है, मतलब उनके चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग है, मतलब डिफरेंट है। समझ में आ रहा है कि अगर डिफरेंट साइन के रहेंगे ना तभी जाकर आपको घटाव करना पड़ेगा, तभी आप घटा सकते हो, सेम साइन रहेगा तो कभी घटा नहीं सकते, ठीक। उसके बाद आपने जोड़ा मान, ठीक है, आपने बोला कि सर सेम साइन दिख गया, मैंने क्या किया, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद कुछ नंबर आएगा ना, कुछ तो नंबर आ जाएगा, या फिर बोलो कि सर एक नंबर पॉजिटिव दिखा था एक नंबर नेगेटिव दिखा था, तो मैंने घटा दिया, घटा दिया तो कुछ तो नंबर मिलेगा। अब आप बात करोगे सर चिन्ह कैसा लगा है, जो फाइनल आंसर आया आपके पास उसमें साइन कैसा लगाओगे, चिन्ह कैसा डालेंगे। अगर दोनों ही नंबर पॉजिटिव है, दोनों ही नंबर अगर पॉजिटिव है तो चिन्ह भी पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों ही नंबर नेगेटिव है तो चिन्ह भी नेगेटिव आ जाएगा। एक नंबर पॉजिटिव है, ध्यान से समझिएगा ये सारी चीज, एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है
तो साइन बड़ा वाला इंटीजर जो दिखेगा ना, जो बड़ा नंबर रहेगा, बड़े वाला का साइन लगा दो। मतलब बड़ा में या तो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। तो बड़ा वाला अगर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव डाल देना, बड़ा वाला नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव डाल देना। ठीक है, ये रूल समझ में आया क्या? रूल समझ में आया? फिर क्वेश्चन करेंगे, बताइए हाँ या नहीं, ये बताइए। तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जल्दी से मुझे बताइए। अगर आपके पास दो इंटीजर है, उनके साइन सेम है, तो आप क्या करोगे? ऐड करोगे कि घटाओगे? ऐड करोगे घटाओगे? बताइए। जोड़ दोगे, बोलोगे सर ऐड कर देंगे। जब भी सेम साइन आएंगे ना जोड़ देंगे। आपको घटाने के लिए बोला जाए तो भी जोड़ दोगे क्या? बोलोगे हाँ सर, घटाने बोला जाए तो भी जोड़ देंगे। ठीक है, चाहे जोड़ने के लिए बोला जाए चाहे घटाने के लिए बोला जाए, सेम साइन रहेगा तो आप घटा ही नहीं सकते, ऐसा समझ। ठीक है, अगर डिफरेंट साइन रहेगा, मुझे बताइए, अगर डिफरेंट साइन रहेगा तो क्या करेंगे? एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है, तो आप इनको कभी भी जोड़ नहीं सकते। आपको हमेशा सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ेगा, हमेशा आपको घटाना ही पड़ेगा। ठीक है, और साइन कैसा डालेंगे? साइन, ठीक है मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, और उदाहरण से समझेंगे ना और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तुम्हें। ठीक है, अभी तो बस रूल समझ रहे ना। ठीक है, तो एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ। आपके पास दो नंबर है ए और बी, इन दोनों के दो चीज हो सकते हैं, या तो साइन सेम रहेगा या तो साइन डिफरेंट रहेगा। मतलब चिन्ह जो है उनके दोनों के सेम रहेंगे या अलग अलग रहेंगे, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो अगर दोनों के चिन्ह सेम रहेंगे ना, समान रहेंगे, तो आप ऐसे केस में ऐड कर दोगे। ठीक है, योग करो। ठीक है, अगर डिफरेंट साइन दिख गए तो डिफरेंट साइन के केस में आप क्या करोगे? घटाव करो। तो ये बस याद करो कि अगर डिफरेंट साइन रहेगा घटा देंगे, सेम साइन रहेगा जोड़ देंगे। उसके बाद बात उठता है कि चिन्ह कैसा डालेंगे सर, जो भी आंसर आएगा हमारा, आंसर में साइन कैसा लगाओ? तो इसके लिए याद रखिएगा कि अगर दोनों ही नंबर पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव लगा दो, दोनों ही नंबर नेगेटिव है तो आप नेगेटिव लगा दो। एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव है, तो जो बड़ा वाला नंबर रहेगा तो बड़े वाला का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब उदाहरण करेंगे, उदाहरण से समझेंगे। अच्छा किरण, आप अभी क्लास ज्वाइन किए हो, तो अभी उदाहरण से सीख लेते हैं। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप क्या करोगे? क्लास के एंड में पूछ लेते। ठीक है, तो काफी बार रिपीट हो चुकी है, तो क्लास टाइम पर ज्वाइन किया करो ताकि सारी चीजें सही से चल सके। ठीक है, तो क्लास लेटर नहीं ज्वाइन करना है, क्लास के एंड में पूछ लेना आपके। ठीक है, यहाँ समझ में आ जाएगा सारी चीज, ध्यान से देखिए। आप क्या कर रहे हो? पहला नंबर क्वेश्चन देखो, एक एक करके सभी क्वेश्चन को करो। यहाँ बस मुझे इतना बताइए, पहले क्वेश्चन में इन दोनों के जो साइन है, ये दोनों नंबर के साइन सेम है या डिफरेंट है? जो मैं पूछ रहा हूँ बस उतना बताइए, आंसर नहीं मैं मांग रहा, मैं बोल रहा हूँ साइन बताइए। सेम है ना? साइन अगर सेम रहेगा तो आप क्या करोगे? साइन सेम रहेगा तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। आप ऐड कर दो, तो 10 और 15 को आप जोड़ दोगे। ठीक है, 10 और 15 को आपने जोड़ दिया। अब क्या करोगे सर? दोनों ही पॉजिटिव है, पहला नंबर भी पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव, तो आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो डिफरेंट नहीं था तो इसको मैंने काट दिया। ठीक है, पहला वाला तो सभी को समझ में आ गया होगा, काफी आसान था। ठीक है, अब दूसरा वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। यहाँ बोलोगे सर एक नंबर नेगेटिव है ना? पहले तो आप ये समझो कि आपको लिखना, आप अगर ऐसे लिखोगे ना -10 प्लस -5, तो ये लिखने का तरीका गलत है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे? ब्रैकेट इस तरीके से लगाओ ताकि दो साइन सेपरेट हो जाए। अब समझिएगा ध्यान से एक एक बार। अब सबसे पहला काम क्या होगा आपको? पहला काम होगा ब्रैकेट को रिमूव कीजिए। ठीक है, ब्रैकेट रिमूव करना है आप। ब्रैकेट कैसे रिमूव करोगे? देखो यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, एक नंबर पॉजिटिव, यहाँ पर प्लस और माइनस का साइन है ना? प्लस और माइनस का साइन, प्लस और माइनस के साइन में अगर ब्रैकेट है बीच में, कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब साइन जो है, चिन्ह जो है वो गुना हो रहा है। तो मुझे बताइए प्लस का साइन और माइनस का साइन जब गुना होगा, एक साथ टकराएगा, तो साइन कैसा मिलेगा मुझे बताइए? साइन जब गुना होगा, प्लस का साइन और माइनस का साइन, तो क्या मिलेगा? आप बोलोगे माइनस साइन मिलेगा, प्लस साइन और माइनस साइन गुना होकर के माइनस मिलेगा। तो यहाँ पर आप सीखो, ब्रैकेट को आप जब ओपन करोगे ना तो आप ऐसे लिखो। और कोई भी डाउट हो तो अभी पूछिएगा मेरे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। -10 प्लस और माइनस ये दोनों गुना होकर के -5 दिए,
ये बताइए इतना क्लियर है क्या? ये बताइए -10 -5 कैसे लिख दिया? ये प्लस और ये माइनस आपस में टकराया, प्लस और माइनस गुना होकर के माइनस दे दिया। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पर जो दोनों नंबर आपको दिख रहे हैं इनके साइन सेम है कि अलग अलग है? सेम है या डिफरेंट है? बस इतना बताइए। सेम है ना? तो बोलोगे सेम है तो क्या करेंगे सर? सेम है तो ऐड कर देंगे। तो फिर से आप ऐड कर दो। क्या करोगे? नंबर को ऐड कर दो, 10 और 5 को ऐड करोगे आपको मिलेगा 15। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ऐड करने के लिए तो मैंने ऐड कर दिया, साइन के भी तो सोचोगे, साइन कैसा लगाएंगे, चिन्ह कैसा लगाएंगे इसके आंसर में। ठीक है, आंसर का चिन्ह कैसा लगाएंगे? तो बोलोगे सर दोनों ही नेगेटिव नंबर है तो फाइनल आंसर भी नेगेटिव ही आएगा, है ना? तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो फाइनल आंसर भी नेगेटिव आएगा। क्लियर है? -10 -5 होता यही कि जो बड़ा नंबर है ना बड़े वाला का साइन लगा देते हैं, तो दोनों ही नेगेटिव है तो बड़ा वाला का भी नेगेटिव होगा, है ना? आप बोलोगे सर दोनों ही पॉजिटिव है तो बड़े वाला का भी पॉजिटिव रहेगा, दोनों ही नेगेटिव है तो बड़े वाला का भी नेगेटिव रहेगा, तो आंसर का भी नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर साइन उसी का आता है जो बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर 10 बड़ा है ना, तो 10 का जो साइन है वही वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इसको रिपीट कर दो। अच्छा अमित इतनी सारी यस नहीं लिखनी है, मैं आपको लास्ट क्लास में बोला था ना आपको। ठीक है, इसको समझिए। चलिए यहाँ पर बताइएगा -10 -5 इतना समझ में आया? जो आप रिपीट करने बोल रहे बच्चे आप बताइए, इतना क्लियर हुआ ना कि -10 -5 कैसे लिखा? ठीक है, अब मुझे आप चैट में जल्दी से लिख के बताओ, आप ही बताना कि इन दोनों में साइन सेम दिख रहे हैं आपको, चिन्ह सेम दिख रहा है ना? दोनों ही नेगेटिव है। दोनों ही अगर नेगेटिव है तो आपको क्या बताएगा कि अगर दोनों ही नेगेटिव है तो आप ऐड कर दोगे, है ना? साइन सेम रहेगा तो ऐड कर दोगे। देखो यहाँ क्या नियम है, साइन सेम है ऐड कर दो, तो दोनों ही नेगेटिव है तो ऐड कर दो, तो आप बोलोगे सर 15। अब बोलोगे सर चिन्ह कैसा लगाए? तो चिन्ह बोलोगे सर दोनों नेगेटिव है, दोनों ही नंबर अगर नेगेटिव है तो जोड़कर जो मिलेगा वो भी नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, चलिए अब अगला वाला देखिए। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है -10 +5, ये नंबर कैसा है? आप बोलोगे सर ये नेगेटिव नंबर है। ये नंबर कैसा है? पॉजिटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ बताइए साइन सेम है कि डिफरेंट है? साइन सेम है कि डिफरेंट है? आप बोलोगे सर साइन डिफरेंट है ना? सेम नहीं है, अलग अलग है। साइन दोनों के अलग है ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो अलग के केस में क्या करते हैं? घटाव करते हैं। भले आपको जोड़ने के लिए बोला जाए आप घटाव करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा गया है बीच में प्लस, है ना? देखो यहाँ पर लिखा गया है एडिशन, योग, लेकिन आप जोड़ ही नहीं सकते, आपको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करोगे? बड़े नंबर में से छोटे नंबर घटा दीजिए। तो 10 में से 5 आप घटाओगे तो क्या मिलेगा? जल्दी से बताइए। 10 में से 5 घटाओगे तो आपको 5 मिलेगा ना, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 5। अब बात उठेगा कि चिन्ह कैसा लगाए, साइन कैसा लगाए? साइन बड़े वाले नंबर का लगा। इसमें बड़ा वाला नंबर कैसा है? 10 का साइन देखिए कैसा है, माइनस है ना? तो माइनस है तो बड़े वाला नंबर का साइन लगा दिया। तो याद रही रखना है कि चिन्ह हमेशा बड़े वाले नंबर का लगेगा। बड़ा नंबर बोलेगा कि मेरा वाला साइन लगाओ। क्लियर हुआ? हाँ या ना? ये बताइए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखो यहाँ पर फिर से आपको दिख रहा है प्लस और माइनस एक साथ। तो दो साइन कभी भी अगर एक साथ दिखने लगे ना तो उसको आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और फिर ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो इसको अगर सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 10 5। और यहाँ पर मुझे बताइए बीच में आप क्या लिखोगे? यहाँ पर बीच में आप क्या लिखोगे? देखो प्लस का साइन और माइनस का साइन एक दूसरे से गुना हो रहा है, प्लस और माइनस मिलकर क्या देगा? प्लस माइनस माइनस। प्लस का साइन और माइनस का साइन जब गुना हुआ, आपको मैंने बताया कि बीच में कुछ नहीं तो गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। देखो आप पढ़ क्या रहे हो? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आप पढ़ रहे हो योग, एडिशन। बोला क्या जा रहा है कि 10 में -5 को जोड़ दीजिए, 10 और -5 को जोड़ दीजिए। लेकिन आप क्या कर रहे हो? 10 में से 5 घटा रहे हो। क्यों? क्योंकि एक नंबर आपको पॉजिटिव दिख रहा है, एक नंबर आपको नेगेटिव दिख रहा है, साइन आपको डिफरेंट दिखे। आप बोलोगे सर डिफरेंट साइन थे तो अलग अलग साइन में आप हमेशा घटाते, तो 10 में से 5 घटाओगे तो 5 मिलेगा। साइन कैसा डालोगे?
जो भी नंबर बड़ा है उसका वाला साइन लगा दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सा नंबर बड़ा है? 10 बड़ा है ना, तो 10 बड़ा है तो 10 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे, तो प्लस का 5 आएगा आंसर। ये चारों समझ में आया क्या? चारों उदाहरण हाँ या नहीं, ये बताइए। एनी डाउट? समझ में आया तो वाई लिखिएगा। क्लियर है? सभी कुछ सही है? चलिए रिपीट कर दो, और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इससे समझ में आएगा आपको। चलिए मुझे बताइए, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलिए मैं पूछ रहा हूँ 10 प्लस 15, इसका आंसर कितना होगा? जल्दी जल्दी, काफी आसान क्वेश्चन। 10 प्लस 15, आप बोलोगे सर सेम साइन है, बस इतना याद रखिएगा, सेम साइन है ऐड करोगे, डिफरेंट साइन है आप बोलोगे सर डिफरेंट साइन है आप सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे सेम साइन है तो आपको ऐड करना है, उसके बाद चिन्ह साइन भी देखना है लास्ट में। ठीक है, लास्ट में आंसर का साइन देखना है, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव आएगा, दोनों ही पॉजिटिव है। अगर मैं लिख रहा हूँ -10 -15, तो इसको क्या बोलोगे बताइए? फिर से आपको दिख रहा है ना कि सेम साइन है, तो फिर से सेम साइन है तो ऐड कर दीजिए, तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, बोलोगे 25 है ना, 25 बोलोगे। लेकिन साइन क्या आएगा? बोलोगे सर दोनों ही नेगेटिव है, तो साइन भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ 10 प्लस -15, देखो ऐसे लिख दिया, 10 प्लस -15, तो आप इसको इस तरीके से सोल्व करोगे। देखो 10, ये प्लस और माइनस को देखिए, प्लस और माइनस जब टकराएगा ना, प्लस और माइनस जब गुना होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आया 10 -15। अब यहाँ पर आप देखिए कि एक साइन क्या है, एक साइन पॉजिटिव है, एक साइन नेगेटिव। ठीक है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आप क्या करोगे, घटा दोगे, है ना, घटाओ, तो आप बोलोगे सर 15 में से 10 घटाओगे, देखो बड़ा नंबर में से छोटे नंबर को ही घटाइए, तो 15 में से 10 घटा दो तो आपको मिलेगा 5। साइन बड़े वाला का लगा दीजिए, तो साइन 15 का लगाओगे, 15 बड़ा है ना, तो 15 का साइन नेगेटिव है, तो 15 के आगे जो भी साइन है वही वाला लगा दो। ठीक है, तो 15 के आगे जो साइन है वही लगा दो। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ या ना? आवाज जा रही है ना? सभी लोग बताइएगा, आवाज जा रही है? सुरेंद्र के नाम से जो बच्चों एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, आवाज आने लगेगी। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। तो आपने यही सीखा ना कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें रिपीट हो जाएंगी। आपने बोला कि इसको सोल्व तो आपने कर लिया सर, 15 -15 -5 और 5। आपने ये देखा कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव नंबर है, उनको आपको जोड़ने बोला जाए, तो दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ने पर भी धनात्मक ही पूर्णांक मिलता है। दो नेगेटिव नंबर को आप जोड़ोगे तो हमेशा आपको नेगेटिव ही मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमारे पास अगर एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है, या कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो जो आंसर का जो साइन होगा, जो फाइनल आंसर का चिन्ह होगा, वो कैसा होगा? तो वो बड़े वाले पूर्णांक के समान होगा। तो आप बोलोगे सर जो बड़ा वाला नंबर है ना, उसके आगे जैसा चिन्ह है वही वाला लगा देंगे। जैसा यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल 3, -5 क्यों आया? क्योंकि आपको पता है कि 10 बड़ा है, 10 के आगे माइनस साइन है, तो यहाँ पर माइनस लगा दिया। यहाँ पर प्लस का 5 क्यों आया? क्योंकि आपको पता है कि इसमें 10 बड़ा है, 10 के आगे पॉजिटिव साइन है, तो आपने प्लस का 5 लिख दिया। क्लियर है ये सारी चीजें? तो ये सारी चीजें हमने सीखा था। ठीक है, अभी और क्वेश्चन करिए। अगर मैं ऐसे लिख, उदाहरण 1 को देखिएगा। ठीक है, उदाहरण 1 समझना है। उदाहरण 1 करने के पहले ये समझिए, अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं, a - b + c - d, ठीक है, यहां पर देखिए ध्यान से, अगर कुछ नंबर ऐसा लिखा तो जो पॉजिटिव नंबर है ना उसको आप एक साथ लिख दो, जो जो धनात्मक है, तो जिसके जिसके आगे पॉजिटिव है ए, आप बोलोगे सर ए को मैं पहले लिखूंगा। ठीक है, ए को आपने लिखा, और कौन सा पॉजिटिव है? आप बोलोगे सी के आगे सर प्लस का साइन लिखा हुआ, तो आप बोलोगे +c लिख दिया। ठीक है, नेगेटिव कौन कौन सा है? बोलोगे सर -b और -c। ठीक है, ये समझ में आया कि जो जो नंबर पॉजिटिव है ना उसको एक साथ लिख दोगे। ठीक है, जो जो नंबर नेगेटिव है उसको एक साथ लिख दोगे, जिसके जिसके आगे नेगेटिव है उसको एक साथ लिख देंगे। ठीक है, ये समझ में आया कि जो जो धनात्मक है उसको एक साथ लिख दिया, जो जो ऋणात्मक है उसको एक साथ लिख दिया।
उसके बाद धनात्मक नंबर को आप सेपरेट इसको जोड़ोगे, फिर इसको सेपरेट जोड़ोगे, उसके बाद आप देखोगे कि जोड़ोगे घटाओगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपके पास कुछ नंबर लिखे गए हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पॉजिटिव नंबर जो जो है, तो ए के आगे पॉजिटिव साइन, सी के आगे पॉजिटिव साइन, तो इन दोनों को एक साथ लिख दो। बी नेगेटिव है और डी नेगेटिव है, तो इन दोनों को एक साथ लिख दो। ठीक है, इस तरीके से आप पहले करोगे। तो इसको अगर मैं लिखूँ, तो इसको आप सोल्व करोगे तो क्या करोगे, चलिए इसको समझते हैं। आप बोलोगे सर सबसे पहले आप लिखोगे 12। ठीक है, यहाँ बताइए प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, ये साइन जो दिख रहा है प्लस माइनस, ये दोनों मिलकर माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है प्लस का साइन और माइनस के साइन के बीच में कुछ नहीं है, तो गुना हो रहा है, और प्लस माइनस मिलकर -19 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद +50। ठीक है, तो ये लिखा आपने +50। अब मुझे देखिए, आपको ये देखना है कि 12 पॉजिटिव है, ठीक है, और 15 पॉजिटिव है, इन दोनों के आगे पॉजिटिव का साइन लगा हुआ है ना, तो इन दोनों को आप पहले लिखो। आप लिखोगे 12 + 15 -19, ऐसा लिख सकते हैं। इतना क्लियर है। जो जो पॉजिटिव था उसको आगे लिख लिया, जो नेगेटिव है उसको पीछे लिख लिया। ठीक है, अब आप 12 और 19 को जोड़िए, है ना, 12 और 19 को जोड़िए, कितना मिल रहा है, 12 और 19 को जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 5 2 7 और 1 1 2 27, 27 -19, और 27 में से 19 घटाओगे तो आपको 8 मिलेगा। ये क्लियर हुआ, ये समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, इस वाले को मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करोगे, पहला काम क्या होगा, सबसे पहला स्टेप आपको ब्रैकेट रिमूव करना होगा। ब्रैकेट को रिमूव कीजिए। आप बोलोगे सर -2 लिखा, ठीक है, यहाँ प्लस और माइनस, देखिए यहाँ प्लस और माइनस मिलकर क्या हो गया, -9। ठीक है, यहाँ प्लस और माइनस मिलकर, जहां पर भी कोई डाउट होगा बता दीजिए, प्लस और माइनस मिलकर -5 होगा। ठीक है, अच्छा सुनीता के नाम से जो बच्चे हो, आप इतनी बार वाई नहीं लिखोगे। ठीक है, ये सारी चीजें क्लास में नहीं करनी। ठीक है, एक बार वाई लिखना है, मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो -2 -2 -9 -5, इतना समझ में आया इस स्टेप तक, यस या नो, इतना बताइए, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब क्या करोगे, बस इन दोनों नंबर को देख के बताइए मुझे, इसको सोल्व करने पे क्या मिल रहा है, -2 -9, बस इन दोनों को क्या करोगे, -2 -9, अगर मैं ऐसा पूछ दूं तो क्या बोलूं, -2 -9, देखो इन दोनों के साइन सेम है ना, साइन कैसा है, सेम है, सेम है तो ऐड करोगे, साइन सेम है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड किया करोगे तो आप 11 दोगे, और प्लस का 11 लिखो या माइनस का 11 लिखो, ये बताइए, आप प्लस का 11 लिखोगे कि माइनस का 11 लिखोगे, बताइए। माइनस का लिखोगे ना, क्योंकि आपको पता है कि दोनों ही नेगेटिव नंबर है, तो इसको जोड़ने पर माइनस का 11 मिलेगा। ठीक है, ऐसा मत समझना कि दो नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा, वो गुना होगा तब जाके पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। एक बार मैं साइड में लिख भी दे रहा हूँ कि दो नेगेटिव नंबर जब गुना होता है आपस में तो जाके वो पॉजिटिव मिलता है। दो नेगेटिव नंबर को आप अगर जोड़ोगे तो वो नेगेटिव ही मिलेगा। ठीक है, तो -11 -5, और फाइनल आंसर कितना आएगा ये बताइए। अब ये देख के मुझे बताइए, -11 और -5, इन दोनों के साइन कैसे हैं, साइन आप बोलोगे सर सेम साइन है, सेम साइन है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो 11 में 5 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा, है ना, और साइन कैसा डालेंगे, दोनों ही नेगेटिव है, तो आपका आंसर का भी साइन भी नेगेटिव आ जाएगा, माइनस का 16 है। इतना क्लियर हुआ सभी का, हाँ या नहीं, जल्दी से बताइए। कोई भी डाउट है तो वाई लिखिए, नहीं कोई भी डाउट समझ में आया तो वाई लिखिएगा, कोई भी डाउट है तो एन लिखिएगा, अपना डाउट टाइप कर दीजिए। एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूँ। ठीक है, एडिशन को समराइज कर रहा हूँ, अभी घटाओ भी सीखेंगे, घटाओ का भी क्वेश्चन करेंगे। आपको बोला जा रहा था जोड़ने के लिए, दोनों ही नंबर अगर पॉजिटिव थे और आपने जोड़ा उसे, तो आपका आंसर, आपने क्या किया, ऐड किया। ठीक है, दोनों ही नंबर अगर नेगेटिव था तो आपने क्या किया, आपने घटाव किया, सॉरी फिर भी आपने ऐड ही किया। ठीक है, दोनों ही नंबर अगर पॉजिटिव है, चाहे दोनों नंबर नेगेटिव है,
तो मैंने यही बोला ना कि अगर सेम साइन के नंबर है, ठीक है, सेम साइन के नंबर है, तो आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, क्लियर है। सेम साइन जब भी रहेगा तो आप ऐड ही करोगे। साइन क्या डालोगे, दोनों ही अगर पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव डालोगे, दोनों ही नेगेटिव है तो साइन आप नेगेटिव डालोगे। ठीक, अब एक नंबर अगर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है तो इस ऐसे केस में आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है, अलग अलग साइन के हैं, आपको मैं कई बार बोला कि अगर डिफरेंट साइन आपको दिख जाए तभी आप घटाओगे। ठीक है, और साइन कैसा लगाओगे, साइन पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है। ये डिपेंड किस चीज पे करेगा कि बड़े वाले नंबर का साइन कैसा है। तो बड़ा वाला पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, बड़ा वाला नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 10 में मैं 5 लिख रहा हूँ, ठीक है, 10 में 5 लिख रहा हूँ घटाने के लिए, तो आप बोलोगे 5 क्यों, बड़ा वाला पॉजिटिव है। अगर मैं लिख रहा हूँ 5 माइनस 10 तो बोलोगे -5 आएगा, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला नेगेटिव है। तो बड़ा वाला का साइन ही देखना है, जब भी आप घटाव करते हो ना तो आप क्या करोगे, बड़ा वाला का साइन देखोगे। क्लियर हुआ। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, होल सेक्शन में सभी लोग आंसर कीजिएगा। ठीक है, ट्राई करें। -68 क्वेश्चन है, -68 में आपको जोड़ना है -90। ये बताइए क्या करोगे आप। सॉल्व करिए, अभी थोड़ी देर में आपको पोल दिख जाएगा। चलिए सॉल्व करिए और बताइए। देखो मैं कुछ स्टेप्स बता दे रहा हूँ आपको। सॉल्व करने का स्टेप क्या करोगे, पहला स्टेप आप क्या करोगे, आप इसका ब्रैकेट हटाइए। ठीक है, ब्रैकेट को रिमूव कीजिए। उसके बाद आप देखो कि आप क्या करने वाले हो, आपका साइन सेम है या अलग अलग है। सेम साइन के हैं तो आप ऐड करोगे, अगर डिफरेंट साइन के हैं तो आप घटाव करोगे। ठीक है, अब करिए आप, देखिए क्या आंसर आ रहा है। सभी लोग ट्राई कीजिए। -68 -90। मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर दोनों ही के चिन्ह सेम रहेंगे तो आप जोड़ दोगे, दोनों ही के साइन अलग रहेंगे तो आप घटा दो। उसके बाद फाइनली आपको साइन भी देखना होगा कि आप चिन्ह कैसा लगाओगे, पॉजिटिव लिखोगे कि नेगेटिव लिखोगे। ठीक है स्टूडेंट, आपका आंसर मैंने देख लिया, वेरी गुड, आपका आंसर सही है। अभी काफी कम आंसर आए हैं इसलिए अभी वेट करते हैं थोड़ा। सभी लोग सॉल्व करिए। हाँ शिव, आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड। अच्छा, काफी लोग के आंसर आ गए, काफी लोग आंसर मुझे दिखा भी रहे हैं अपने अपने। ठीक है, वेरी गुड, सभी के आंसर ऑलमोस्ट सही दिख रहे हैं मुझे। अभी 3 बच्चों के आंसर नहीं आए तो अभी मैं 15 सेकंड रुक रहा हूँ। ठीक है, अच्छा 2 बच्चे और आ रहे हो, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड और रुक रहा हूँ, तो जल्दी से आप आंसर कर दो फिर एंड करेंगे। 5 सेकंड और, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अच्छा 2 बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ट्राई करो कि आप आंसर करो, सिर्फ बैठे नहीं रहना है, ताकि आपकी एक अच्छी रिपोर्ट बन पाए, सारी चीजें पता चलती है कि आप आंसर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर -68, इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ -68, और यहाँ प्लस और माइनस मिलकर, प्लस माइनस मिलकर माइनस बन जाएगा, माइनस का 90, प्लस और माइनस क्या हो रहा है, प्लस और माइनस गुना हो रहा है, कुछ भी अगर बीच में नहीं है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद अब मुझे बस इतना बताओ कि इन दोनों नंबर के साइन सेम है कि अलग है, सेम है या डिफरेंट है, इतना बताइए, ए या बी। आप बोलोगे सेम है ना, और सेम के केस में क्या करते हैं, अगर साइन सेम है तो क्या करते हैं, आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि अगर साइन सेम है तो आप ऐड कर दोगे, है ना, एडिशन करते हैं, जोड़ देते हैं।
तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर मिलेगा इन दोनों को जोड़ने पर 8 9 6 15 158। अब साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। आप बोलोगे सर बड़े वाले का, तो दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही चीज याद रखिएगा। बोलोगे सर जो बड़ा नंबर है ना उसका साइन लगा दो, हमेशा ऐसा याद रखिएगा, जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगा दो। अब दोनों ही अगर नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है, तो कॉमन सेंस है ना कि बड़ा वाला भी नेगेटिव होगा, तो बड़ा वाला नेगेटिव है तो माइनस लगा दो, ठीक है, माइनस का 90। या सीधे याद ही रख लो कि दो नेगेटिव नंबर को आप जब जोड़ोगे तो नेगेटिव ही मिलेगा। दो नेगेटिव को आप जब गुना करते हो तभी जाकर पॉजिटिव मिलता है। तो ये दोनों में अंतर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें। दो नेगेटिव को जोड़ना और दो नेगेटिव को गुना करना, दो अलग अलग चीजें। क्लियर है? तो आंसर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जो मैक्सिमम लोगों के आंसर भी। क्लियर, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन करिए। इसको सॉल्व करो आप। -217 है वो, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ -217 प्लस 110, ऐसे लिखा गया, यहाँ ब्रैकेट भी दिया गया है। पहले तो आप ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट हटाने के बाद देखो कि क्या करना है, यहाँ पर साइन सेम है कि अलग। अच्छा, ये जो चीज आप देखते हो ना कि साइन सेम है कि डिफरेंट है, हमेशा ब्रैकेट हटाने के बाद ही देखना है, ठीक है, ब्रैकेट रिमूव करो उसके बाद देखो साइन सेम है कि अलग, बस इतना आप डिसाइड कर लोगे फिर आंसर आपका सही आ जाएगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि भले ही आपको जोड़ने बोला जाए या घटाने बोला जाए, ठीक है, ये ध्यान रखिए, भले आपको जोड़ने बोला जाए या घटाने बोला जाए, अगर साइन सेम है तभी जोड़ेंगे, साइन अलग है तो हम लोग घटाएंगे, राइट। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है सुरेंद्र, मैंने आपका देख लिया, वेरी गुड। अच्छा, सिर्फ कैमरा ऑन करके दिखाना ही नहीं है, पोल में भी आंसर करना है। आप अगर सोल्व कर लेते हो तो पोल में जाना है, आंसर करना है, ठीक है। सर आपने 100 की जगह 110 लिखा है। अच्छा 100 है, सॉरी। हाँ तो ये 100 है, yes। हाँ तो ये सारी चीजें अगर होती है तो बता दिया करो माइक ऑन करके। थैंक यू कि आपने बताया। -217 प्लस 100। चलिए अभी मैं 15 सेकंड और रुक रहा हूँ, ठीक है, 15 सेकंड और है, उसके बाद इसको डिस्कस करते 10 सेकंड, 10 सेकंड, ऐसे मैक्सिमम सभी के आंसर आ गए, कुछ बच्चों का ही रह रहा है, जल्दी से करिए। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। अब समझते हैं। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन है -217 प्लस 100, ठीक है, मैंने गलती से 110 लिख दिया था, तो आपको ये वाले क्वेश्चन को ही देखना है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर -210, सॉरी -217 प्लस 100, तो मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बस उसका आंसर दीजिए कि यहाँ पर ये जो दोनों नंबर है ब्रैकेट हटाने के बाद यहाँ पर आपको इन दोनों के साइन जो है, चिन्ह जो है, चिन्ह सेम दिख रहे हैं क्या, या डिफरेंट दिख रहे हैं, अलग दिख रहे हैं या सेम दिख रहे हैं। आप बोलोगे सर डिफरेंट साइन है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, अलग अलग चिन्ह दिख रहे हैं ना, और अलग अलग चिन्ह है तो आपको भले जोड़ने बोला जाए, है ना, भले आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जोड़ दीजिए, लेकिन आप जोड़ पाओगे क्या? नहीं, कभी भी आप जोड़ नहीं सकते,
डिफरेंट साइन में आप क्या करते हो, डिफरेंट चिन्ह में आप क्या करते हो, आपको मैंने कई बार बता चुका हूँ कि आप घटाव करो। समझ में आया या नहीं आया? आप घटाव करोगे तो घटाव किसको करेंगे, बड़ा संख्या में से छोटा संख्या ही घटाएंगे। तो आप बोलोगे सर 217 में से आप अगर 100 को घटा दोगे तो आपको 117 मिलेगा, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 117। लेकिन चिन्ह कैसा डालेंगे ये बताइए, चिन्ह कैसा डालेंगे? तो चिन्ह बोलोगे सर बड़े वाले नंबर का डालेंगे, तो यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है, 217 है, तो इसके आगे जो साइन है वही वाला लग जाएगा, है ना। चिन्ह बड़ा नंबर का जो भी है मतलब उसके आगे जो भी साइन है वही वाला नंबर आएगा, तो बोलोगे सर माइनस का 117 है। ये समझ में आया ना? हाँ या ना? कुछ बच्चों के आंसर इस बार माइनस ऑप्शन नंबर सी थे, तो उनको समझ में आया क्यों गलती हुआ? कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि काफी लोग के आंसर ऑप्शन सी। अभी समझ में आ गया कि घटाया क्यों गया? इसलिए घटाया गया कि भले आपको जोड़ने बोला जा रहा था, चिन्ह अलग थे इसलिए घटाया गया, बस। ठीक है, और घटा देंगे फिर साइन देख लेंगे बड़ा वाला। अगर ये समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन करिए, ये वाला। आपको बोला जा रहा है इस बार 110 प्लस माइनस 100। ठीक है, इसको ट्राई, और ये काफी आसान सा, जल्दी करिए। 110 प्लस 110 में माइनस 100 को जोड़ना है, इसका मतलब क्या होगा? फिर से आप अपना स्टेप्स फॉलो करो। ठीक है, पहले ब्रैकेट हटाइए, हमेशा ऐसे ही करो। पहला काम आपका क्या होगा, ब्रैकेट हटाना। ठीक है, ब्रैकेट हटाने के बाद आप क्या देखोगे, साइन सेम है कि डिफरेंट है। साइन अगर सेम दिखा आप ऐड कर दो, डिफरेंट दिखा आप घटा दो, उसके बाद साइन देखो। 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। और तीसरे स्टेप में क्या करते हो, आप साइन देखते हो, है ना, चिन्ह देखते हो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो मैं देख रहा हूँ कि अमित ने सोल्व कर लिया है, वेरी गुड। शिव ने सोल्व कर लिया है। अच्छा, मैं अभी ये नहीं बता रहा कि आपका आंसर सही है कि गलत है, बस मुझे ये दिख रहा है कि हाँ आपने सोल्व कर लिया है। ठीक है, अभी सोल्व करेंगे फिर पता चलेगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, तो अभी मैं ये नहीं बता रहा कि आपका आंसर है कि सही है। ठीक है, लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने सोल्व कर लिया, आप आंसर दिखा रहे हो, आपने पोल में भी आंसर कर दिया है। ठीक है, ठीक है, शिव आपका भी आंसर आ गया है। चलिए, तो अभी मैं 15 सेकंड रुक रहा हूँ, कुछ बच्चे का बच रहा है बस आंसर, बाकी सभी ने कर दिया है। और अगर सभी लोग आंसर कर दोगे तो मैं पोल एंड कर दूंगा। ठीक, 10 सेकंड और, 10 सेकंड और, जल्दी से आंसर कीजिए। एक दो बच्चे का बच रहा है, जल्दी से करिए। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। इसको समझते। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी कुछ गलत आंसर आए हैं, तो ध्यान से सीखिएगा। ठीक है, और अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्लास के एंड में भी रुककर मेरे से पूछ सकते हो, अगर कोई भी डाउट रह जाता है। आप बोलोगे सर 110। ठीक है, यहाँ प्लस और माइनस ये समझ में आ रहा है ना कि ब्रैकेट जब भी आप ओपन करोगे तो प्लस और माइनस साइन जो है ये टकरा रहे हैं, मतलब गुना हो रहे हैं, और प्लस माइनस मिलकर क्या करेंगे, प्लस माइनस मिलकर 100 हो जाएगा, है ना। ये समझ में आया क्या? इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ। आप बोलोगे सर 110 माइनस 100, ये स्टेप समझ में आया, हाँ या ना? इतना क्लियर हुआ कि ब्रैकेट कैसे हटा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ के बाद आप क्या बोलोगे, सर यहाँ साफ दिख रहा है कि 110 में से 100 घटाना है ना। आप बोलोगे सर 5 में से 3 अगर लिखा गया कि 5 में से 3 घटाइए, तो आप 2 बोल दोगे ना काफी जल्दी से। तो 110 में से 100 घटाना है, तो 110 में से 100 घटा के आप क्या बोलोगे, 10 बोलोगे। क्यों ऐसा किया, घटाया क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर एक साइन पॉजिटिव, एक नंबर पॉजिटिव दिख रहा है, एक नेगेटिव दिख रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब डिफरेंट साइन का दिखे। और डिफरेंट साइन के दिखने के बाद आप क्या करते हो, घटाते हो, है ना। तो घटा दो, तो यहाँ पर आप बोलोगे 10। साइन कैसा डालेंगे, तो साइन बड़े वाला का डालेंगे। तो 110 बड़े वाला का मतलब बड़े वाले के आगे जो साइन है,
तो 110 के आगे कौन सा है? पॉजिटिव है ना, तो आप बोलोगे पॉजिटिव का 10 आएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा। ये समझ में आया? समझ में आया ना? हाँ या ना? क्लियर है? जिनके आंसर गलत हो गए थे उनको भी समझ में आनी चाहिए। तो ये कोई बात नहीं कि आपकी गलती हो गई, लेकिन आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, आगे से गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। तो आगे हम लोग देखते हैं घटाओ। देखो एडिशन आपने सीख लिया, अब सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन करते हैं। रूल मैंने क्या बताया कि रूल क्या है? बिल्कुल सेम रूल है। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं मिलेगा। बस आप ब्रैकेट ओपन करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि रूल क्या लिखा हुआ है, देखो पूर्णांकों का घटाव का नियम योग के ही समान है। जैसे हमने एडिशन में सीखा ना, पहला स्टेप क्या होगा? ब्रैकेट रिमूव करना। दूसरा स्टेप आप देखोगे कि साइन सेम है कि अलग अलग है। साइन अगर समान होंगे, चिन्ह समान होंगे, सेम होंगे, तो भले ही आपको घटाव करने बोला जा रहा था, आप क्या करोगे? एडिशन करोगे, आप जोड़ दोगे। ठीक है, आप घटाव कब करोगे? घटाव आप तभी करोगे जब उनके चिन्ह अलग अलग है। साइन अगर अलग अलग रहेंगे ना, तभी आप घटाव कर सकते हो। ठीक है, तभी घटाव करेंगे। फाइनल आंसर का साइन कैसा लगाओगे? तो आपको जैसा रूल बताया गया वही वाला चीज फिर से होगा। अगर दोनों ही नंबर पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव आएगा, दोनों ही नंबर नेगेटिव है तो साइन भी नेगेटिव आएगा। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो जो भी बड़ा नंबर रहेगा, बड़े वाले के आगे जो साइन रहेगा वही वाला लगा देंगे। ठीक है, तो वो सारा रूल तो सेम है। क्वेश्चन तो समझते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि 10 में से 5 घटाना है, इस बार देखो हम लोग घटाव लिखा हुआ है, यहाँ सब्ट्रैक्शन किया जा रहा है। ठीक है, 10 में से 5 घटाना है। आप बोलोगे सर एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है, घटाव क्यों करेंगे? आप मुझे बताइए, ये दोनों जो नंबर आपको दिख रहे हैं, इनके साइन सेम है क्या, या डिफरेंट है? बस इतना बताओ। मैं जो पूछ रहा हूँ बस उतना बताइए। ये जो दोनों नंबर ऊपर में आपको दिख रहे हैं, 10 के आगे प्लस का साइन है, 5 के आगे माइनस का साइन है। आप बोलोगे सर डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन है तो घटा देंगे, है ना? तो यही ध्यान रखिए कि डिफरेंट साइन देखिए आप घटा दो, तो 10 में से 5 घटाया 5 आएगा। साइन कैसा लगाओगे? बड़े वाले नंबर का, तो 10 बड़ा है ना, तो बस 10 बड़ा है तो 5 लगा दोगे, प्लस का 5 आएगा। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दोनों ही नंबर के साइन पहले आप क्या करोगे? देखो यहां से आपको डिसाइड नहीं करना है कि सेम है कि डिफरेंट है। पहला स्टेप में आपको क्या बताया? सबसे पहले आप, अच्छा ध्यान से सुनिए, सबसे पहले आप क्या करोगे? ब्रैकेट को रिमूव करोगे। ठीक है, ब्रैकेट को रिमूव कीजिए। आप क्या करोगे? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माइनस का 10। मुझे बताइए दोनों माइनस माइनस साइन मिलकर क्या हो जाए? माइनस का साइन जब माइनस के साइन से गुना हो, क्या पढ़ो? अच्छा माइक नहीं ऑन करना है। माइनस का साइन माइनस के साइन से गुना होगा तो क्या होगा बताइए? प्लस हो जाएगा ना। तो आप बोल रहे हो सर माइनस का साइन, अच्छा कोई नंबर बीच में नहीं है ब्रैकेट के पास, ब्रैकेट है, दो साइन अगर लगातार है तो वह गुना है, चिन्ह गुना हो रहा है, माइनस माइनस मिलकर गुना होगा और माइनस माइनस का साइन मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो लिखोगे -10 + 5। ये क्लियर है? -10 + 5। अब मुझे बताइए, एक नंबर नेगेटिव दिख रहा है, एक पॉजिटिव दिख रहा है, आपको साइन डिफरेंट दिख रहे हैं क्या? हाँ या ना बताइए? डिफरेंट साइन दिख रहे हैं, अलग अलग साइन दिख रहे हैं। डिफरेंट साइन है तो क्या करेंगे? आप बोलोगे सर घटाव करेंगे, है ना? तो घटाव करिए। तो 10 में से 5 घटाओ, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटाइए, तो 10 में से 5 घटाओगे तो 5 मिलेगा। लेकिन आंसर 5 नहीं होगा, तो साइन भी देखना पड़ेगा आपको। तीसरे स्टेप में आपको साइन देखना पड़ेगा। और बोलोगे सर साइन किसका लगाते हैं? बड़े वाले नंबर का लगाते हैं। तो बड़ा नंबर 10 है ना, तो 10 के आगे जो भी साइन है वो वाला साइन लगा, तो माइनस का 5 आ जाएगा। ये समझ में आया? हाँ यार, बिल्कुल सेम है पिछले वाक्य जैसे। बताइए। ठीक है, अगला करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। यहाँ पर लिखा गया -10 -5। इन यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, तो आप सीधे बोलो मुझे बस इतना बताइए, साइन सेम है कि डिफरेंट है? सेम या डिफरेंट, बस इतना बताओ। तो सेम है ना, दोनों ही नेगेटिव है। और दोनों ही नेगेटिव है तो क्या करेंगे? दोनों ही साइन सेम रहेंगे तो क्या करेंगे? ऐड करोगे घटाओगे, जोड़ दोगे कि घटा दोगे? देखो आप पढ़ते रहो घटाना, ये समझिएगा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको घटाने बोला जा रहा है कि -10 में से 5 घटा दीजिए। लेकिन आप बोलोगे सर साइन तो सेम है ना, आपने तो रूल यही बताया कि जब भी साइन सेम आएगा
तो आप ऐड करते हो, है ना, जोड़ देते हैं, तो जोड़ दीजिए इन दोनों नंबर को, आप बोलोगे 15 हो जाएगा, और दोनों ही नेगेटिव है तो आंसर भी माइनस आएगा, बड़ा वाला भी नेगेटिव रहेगा तो माइनस का 15 आएगा, प्लस का 15 नहीं आएगा, माइनस का 15 आएगा। ऐड कर देंगे और माइनस का 15 आएगा। ये समझ में आया कि माइनस का 15 क्यों आएगा, प्लस का 15 नहीं आएगा, क्योंकि ये मत सोचना कि नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव गुना होकर के पॉजिटिव होता है, जोड़ घटाकर नहीं होता। ठीक है, चलिए इसको करके मुझे बताइए जल्दी से। आप बोलोगे सर यहाँ पर ब्रैकेट दिख रहा है, तो पहला काम ब्रैकेट को सोल्व करो। आप बोलोगे 10 माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5। और देखो यहाँ पर आपको काफी क्लियर समझ में आ गया हो कि 10 में -5 को घटाने का क्या मतलब हुआ। बोला जाता था कि 10 में -5 घटाइए, लेकिन आप यहाँ घटा पाओगे क्या। आप बोलोगे सर यहाँ पर साइन तो मुझे सेम दिख रहे हैं, और साइन अगर सेम दिख रहे हैं तो आप ऐड कर दोगे, है ना, आप ऐड कर दोगे, तो 10 में से 5 जोड़ोगे तो 15 मिलेगा, है ना, 15 मिला और दोनों ही पॉजिटिव है, तो आंसर भी आपका पॉजिटिव आएगा। ये क्लियर है क्या, ये बताइए। हाँ या क्लियर है। अब मान लो अगर 2 से अधिक नंबर होगा तो फिर से आप वही वाली चीजें कीजिए, देखिए सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले मैं कर रहा हूँ 12 लिख रहा हूँ, ठीक है, ये माइनस और माइनस, ये देखो दोनों लगातार माइनस आ गए, दो साइन अगर लगातार आ गए तो उन दोनों टकराएंगे, माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस गुना हो रहा है, दो साइन अगर लगातार है मतलब बीच में गुना है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 19 लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद -15 लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करोगे आप, 19 और 12 को जोड़ोगे, इन दोनों को आप जोड़िए, कितना मिल रहा है, 19 और 12 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 9 10 11 1 1 31, है ना, 31 माइनस 15, ठीक है, और 31 माइनस 15 यहाँ बोल दो सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, मतलब आप घटा दोगे, है ना, अपोजिट साइन के हैं, अलग अलग साइन के हैं, तो आप घटा दोगे, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 16। ये बताए 31 में से 15 घटाओगे 16 मिलेगा। ये क्लियर हुआ, कर लेंगे ऐसे, अगर 3 नंबर भी आ जाएगा तो कर लोगे, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए, इसको आप कैसे करोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखोगे माइनस का 2, पहले तो -2 लिख दिया, ये माइनस और माइनस देखिए मिलकर क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस का 9, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो गया, फिर से माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो प्लस का 9 5, ठीक है। अब क्या करोगे आप, जो तो पॉजिटिव है ना पहले धनात्मक को जोड़ दीजिए, है ना, तो इन दोनों को आप जोड़ दो पहले, तो आप बोलोगे सर -2 प्लस 9 और 5 को जोड़ा तो कितना मिला 14 मिला, ठीक है, 9 5 14। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर बोलोगे सर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, साइन क्या दिखा, डिफरेंट दिखा, और मैं कई बार बता चुका हूँ डिफरेंट रहेगा तो आप घटाव करो, ठीक है, आप घटा दो, तो 14 में से 2 घटाओगे तो आपको 12 मिलेगा, है ना, 14 में से 2 घटाया 12 मिला। साइन किसका लगाएंगे, तो बड़े वाले नंबर का लगाएंगे, तो 14 बड़ा है ना, तो इसका वाला साइन लगा दो प्लस का 12, ठीक है। ये क्लियर है सभी का, हाँ यार, इतनी चीजें क्लियर है, बताइए, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, आज की क्लास समय हो चुका है, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है, आज यहीं तक पढ़ते हैं, अगली चीजें हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इस पे जितने भी क्वेश्चन होंगे ना वो सारे क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी लेफ्ट नहीं करना है, होमवर्क नोट करके ही क्लास लेफ्ट करनी है।